संकट से उबरी स्वेज नहर, लेकिन भारतीयों पर आई आंच। चालक दल में शामिल 25 भारतीय नजरबंद। स्वेज नहर में फंसा कंटेनर शिप एवर गिवन निकल गया है, लेकिन उसके चालक दल के सदस्यों को लेकर चिंता बढ़ गई है। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वेज नहर प्राधिकरण उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा। मोदी सरकार और नाविक संगठनों को चालक दल में शामिल 25 भारतीय सदस्यों के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस चलने की फिक्र सता रही है। चालक दल को किस कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, इस बारे में कंटेनर शिप के मैनेजमेंट ने कुछ नहीं कहा है। शिपिंग इंडस्ट्री के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने आशंका जताई कि चालक दल को इस दुर्घटना का जिम्मेदार ठहराकर उन्हें बलि का बकरा बनाया जा सकता है। बड़ी बात तो यह है कि शिपिंग इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक घटना के कारणों की जांच पूरी होने तक चालक दल को नजरबंद रखा जा सकता है। शिपिंग इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक कैप्टन और चालक दल के कुछ सदस्यों को किसी भी जहाज पर तैनात होने से हमेशा के लिए रोका जा सकता है। मामले की जांच किस तरह से हो सकती है, इस बाबत नेशनल शिपिंग बोर्ड के मेंबर कैप्टन संजय पराशर के मुताबिक जांचकर्ताओं को सबसे पहले पता लगाना होगा कि भारी भरकम कंटेनर शिप फंसा कैसे था, दुर्घटना की असली वजह क्या थी। इसका पता जहाज के डेटा रिकॉर्ड में दर्ज बातचीत सुनने और उसकी जांच करने से चलेगा। हालांकि जहाज के टेक्निकल मैनेजमेंट का काम देखने वाली जर्मन कंपनी ने मीडिया को जारी बयान में कहा है कि 25 भारतीय सदस्यों वाला चालक दल जहाज पर है। सभी सदस्य सुरक्षित और स्वस्थ हैं। उन्होंने जहाज को फिर से पानी में उतारने में जुटे लोगों की काफी मदद की है। स्वेज नहर में निकलने लगे हैं जहाज। इस मामले में स्वेज नहर प्राधिकरण के हेड लेफ्टिनेंट जनरल ओसामा रबई ने कहा कि नहर में आवाजाही शुरू हो गई है। सबसे पहले पश्मों से लदे जहाजों को निकाला गया है। रबई ने कहा कि एवर गिवन के फंसने से जहां तहां रुके 420 में से 150 से ज्यादा जहाज बुधवार तक निकाले जा सकते हैं। जानकारों का मानना है कि सभी जहाजों को निकालने में 10 दिन लग सकते हैं। एवर गिवन दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप में एक है। पनामा में रजिस्टर्ड ये जहाज एशिया और यूरोप के बीच चलता है। इस शिप के स्वेज नहर में फंसने से रोज अरबों डॉलर का लॉस हो रहा था। 23 मार्च से रेतीले तट पर फंसे एवर गिवन को निकालने के लिए कई टग बोट का इस्तेमाल किया गया। सुपरमून की मैजिक से निकला जहाज। रिपोर्ट के मुताबिक स्वेज नहर में फंसे जहाज को निकालने के लिए कई कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी। 400 मीटर लंबे और 59 मीटर चौड़े इस जहाज ने स्वेज नहर को पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा हुआ था। स्वेज में जहाज फंसने की वजह से करोड़ों का नुकसान हो ही रहा था। साथ ही साथ इस रास्ते से दुनिया के करीब 30% शिपिंग कंटेनर भी गुजरते हैं। लिहाजा इस रास्ते को फ्री करना बेहद जरूरी हो गया था। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच अचानक सुपरमून रेस्क्यू टीम के लिए वरदान बनकर आया और समुद्र में अचानक ज्वार आ गया। ज्वार आने के साथ ही स्वेज नहर में अचानक पानी बढ़ने लगा और एवर गिवन जहाज को बाहर निकालने का रास्ता मिल गया। इसके साथ ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। हालांकि इस दैत्यकार जहाज को निकालने के पीछे सुपरमून का योगदान तो है ही, इसके साथ साथ खुदाई करने वाले जहाज मशरूर की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। रिपोर्ट के मुताबिक स्वेज नहर से फंसे जहाज को निकालने के लिए दैत्याकार जहाज मशरूर को बुलाया गया था। मशरूर ने स्वेज नहर से हर घंटे 70,000 क्यूबिक मीटर की दर से बालू को हटाया। मशरूर जहाज को गुरुवार से ही बालू निकालने के काम पर लगा दिया गया था।